सियासत पर बात करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के विधायकों ने न्योता यूं ही स्वीकार किया है या फिर इसके बीच में जो सियासत हुई, राजनीति हुई। क्योंकि आज देखिए महाकुंभ है। महाकुंभ में आज केवल मैं तो महाकुंभ के प्रति सरकार की आस्था, कांग्रेस विधायकों की आस्था सब दिखाऊंगा। आज मेरे लिए कोई राजनीतिक दल नहीं है, मेरे लिए आज कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। आज मेरे लिए केवल और केवल सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा मेले का विस्तार से दिखाने वाली तस्वीर का दिन है। और इसलिए मैं आज राजनीति की बात कम करूंगा, लेकिन ये जिस तरह से संदेश दिया, कई सरकारें यहां आई मृगेंद्र, कई सरकारें आई, कई राज्य सरकार आई, कई मंत्री आए, कई सांसद आए, कई विधायक आए, न जाने कितने वीवीआईपी आए, अडानी से लेकर अंबानी तक आए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से यहां पहुंच रही है, बीजेपी के विधायक तो पहुंच ही रहे हैं, कांग्रेस के साथियों को भी लेकर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ। इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए मृगेंद्र पांडे? देखिए, जो कांग्रेस के विधायक गए हैं वो उनको न्योता दिया गया था। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूं, जब विधानसभा अध्यक्ष ने न्योता दिया कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको कि आप अपने विधायकों के साथ कुंभ में चलिए, हमारे साथ सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। उस समय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ये कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारी अलग अलग व्यस्तताएं हैं। जब विवाद हुआ उस पर काउंटर हुए, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि जो कुंभ है जो 114 साल बाद आ रहा है और आस्था और तमाम धर्म की बातें आई, तो उसके बाद चरणदास महंत का एक और बयान आया कि कुंभ में अगर कोई विधायक जाना चाहता है कांग्रेस का तो जा सकता है। इसके बाद आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया, उन्होंने कहा कि कुंभ सरकार के पैसे से नहीं, अपने पैसे से जाना चाहिए, आप अगर धार्मिक पुण्य लेना चाहते हैं। कुल मिलाकर एक 3-4 दिन का जो लंबा सफर रहा, जिसमें पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती रही, लोग एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे और लास्ट में ये तय हुआ कि कांग्रेस के 7 विधायक जाने को तैयार हुए और सभी बाकी कुछ विधायक पहले अपने व्यवस्था से गए। बीजेपी के भी कुछ विधायक, हमारे साथी नितेश गर्ग जब बात कर रहे थे तो कुछ विधायकों ने कहा कि हम तो परिवार के साथ पहले जा चुके हैं लेकिन आज सरकार के साथ जा रहे हैं क्योंकि सरकार का न्योता है, कुंभ है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा क्योंकि धर्म जो है राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है और धर्म पे किस पार्टी को पब्लिक सपोर्ट करती है उसका उदाहरण दूंगा। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो राम वनगमन पथ बनाया गया और भगवान राम के बारे में 9 स्थानों पर बहुत काम करने की बात कही गई। भूपेश सरकार ने बहुत प्रचार भी किया, पूरे देश में एक चर्चा रही कि बीजेपी के जो राम के मॉडल को कांग्रेस ने छीनने की कोशिश की है। लेकिन जब चुनाव होता है, आप देखिए चुनाव में 72 विधायकों वाली कांग्रेस 35 विधायकों पर सिमट जाती है, आधे विधायक भी नहीं जीत पाते। कुल मिलाकर जो राम सही बोल रहे हैं मृगेंद्र, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं कि आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। मैं आऊंगा मृगेंद्र, आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा मृगेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन मेरे साथ महेश हैं जो लगातार इस पूरे पवेलियन में नजर बनाए रखे हुए हैं और न जाने कितने लोग आ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि 40 से 50 हजार लोग यहाँ कैसे मैनेज हुआ। महेश, मैं लगातार आपको देख रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों को व्यवस्थित कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। कैसे सब मैनेज हो रहा है और क्या कह रहे हैं जो लोग आ रहे हैं? पब्लिक तो कंटिन्यू आ रही है। पब्लिक जो सुबह से चालू होती है पूरी रात भर पब्लिक आती है। प्रॉपर उनका रुकने का, खाने का प्रॉपर किया है। पब्लिक बहुत खुश है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, सब लोग शाह सरकार से बहुत खुश है। लेकिन ये बताइए, इतनी भीड़ में जहां गाड़ी तक नहीं आ पाती, आप लोग इतना साजो सामान कैसे लेके आए? कैसे ये सब संभव हो पाया? कितने दिन पहले से ये व्यवस्था बन रही थी? हम लोग यहाँ पे दिसंबर में आ गए थे, 20 दिसंबर को यहाँ आ गए थे। मुसीबत तो काफ़ी आई है पर भी लगातार हमारी टीम रही है, पूरी सहयोगी रही है, डिपार्टमेंट ने सहयोग किया है, प्रॉपर काम हुआ है यहाँ पे अच्छे से। बाइक से सामान लाते हैं मैं देखा हूँ, क्योंकि यहाँ तो गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, तब भी रोज का इतने लोगों का राशन, इतने लोगों का खाना और इतने लोगों को खिलाना, और सब के सब संतुष्ट हैं? दिक्कत तो बहुत आई है, काफ़ी ये होता है कि हमारे ट्रक पार्किंग में रुक जाते हैं, वहाँ से हम लोग को बाइक पे रख पे राशन आता है, सब्जी आती है, सारी बाइक से लेके आना पड़ रहा है। आप सुन रहे हैं, ये महेश है। चूंकि मैं यहाँ आया तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। आप सोचिए कि ट्रक का सामान बाइक से लाना पड़े, कितनी मुसीबत से, कितनी तकलीफों से छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को भोजन मुहैया कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, आपने बहुत शानदार काम किया है। निश्चित तौर पर 26 तारीख को प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन यहां जो काम हुआ है
यहां जो काम हुआ है वो जनता कह रही है। इसलिए चलिए चला जाए, मृगेंद्र आपके पास आऊंगा। एक तरफ तस्वीर दिखाते रहिए, एक तरफ तस्वीर दिखाते रहिए, और आप जो है महाकुंभ की इसी तरह से महाकवरेज छत्तीसगढ़ सरकार की देखते जाएंगे। और छत्तीसगढ़ 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 में जो भी होगा वो सब कुछ दिखाते जाएंगे, क्योंकि प्रयागराज में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी के नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ बसा दिया है, पूरा छत्तीसगढ़ बसा दिया। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगियों को इजाजत दीजिए, लेकिन जैसे ही फ्लाइट लैंड होगी कवरेज जारी है, एक एक तस्वीर विस्तार से दिखाएंगे, ये मेरा वादा है और वादे के साथ मैं दावा भी करता हूं। नमस्कार।